मौजूद है कपराड़ा विधानसभा के जाने माने नेता और समाज सेवी जीतूभाई चौधरी। फिर से एक बार भाजपा ने उन पर भरोसा करके टिकट दिया है। जानते हैं उनसे कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं और उनके कार्यकर्ताओं में क्या जोश है और आने वाले चुनाव के लिए उनकी क्या तैयारियां हैं। मुझे पूरा विश्वास है और मुझे भारतीय जनता पार्टी का श्रेष्ठ नेतृत्व ने मेरे ऊपर जो भरोसा रखा है ये सबसे बड़ी बात है। आज कपराड़ा विधानसभा जो मेरी असेंबली के अंदर मेरे हर कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये मेरे गुजरात के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष CR पाटिल साहब और मेरे भारत देश के यशस्वी वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी साहब ने मेरे ऊपर और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा साहब और गृह मंत्री अमित शाह साहब और गुजरात के CM भूपेंद्र भाई पटेल और मेरे वलसाड़ डिस्ट्रिक्ट के पूरे भारतीय जनता पार्टी ने कपराड़ा विधानसभा के लिए असेंबली के लिए मुझे भरोसा रखा। ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। और कपराड़ा असेंबली के अंदर मेरे भारतीय जनता पार्टी के संगठन हो या चुने हुए पदाधिकारी हो, सब लोगों ने मेरे ऊपर जो विश्वास रखा है। अगला जो चुनाव 2022 1 दिसंबर को जो वोटिंग होने वाला वो वोटिंग के अंदर सबसे ज़्यादा वोट से जीतने के लिए मेरे एक एक कार्यकर भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर काम कर रहे हैं। और अगले दिनों में चुन के जो मेरे क्षेत्र की बात करूँ, मेरे क्षेत्र के अंदर पानी, बिजली, सड़कें सब कुछ हो चुके हैं। लेकिन अभी मैं मेरे पहाड़ी एरिया के जो लोग हैं उनके लिए इरिगेशन के लिए उनको बड़े बांध बना छोटे और बड़े बांध बना के उनको लिफ्ट एलाई योजना लगा के लिफ्ट इरिगेशन करके इरिगेशन के लिए मुझे पानी देना है। और वो मेरी कपराड़ा की जो फसल है, और जैसे कपराड़ा जाना माना जैसे काजू भी वहीं से निकलते हैं और मैंगो जो केसर जैसी जूनागढ़ की केसर बोला जाता है, ऐसी कपराड़ा की केसर है। तो उसी एरिया में जो पानी का मैं व्यवस्था करके दूं तो वहाँ से बहुत सारी फसल अच्छी हो सकती है। तो वो मेरा नेक्स्ट विजन मेरा वही रहेगा कि मेरे कपराड़ा क्षेत्र के हर छोटे मोटे जाने माने जो भी कार्यकर्ता है, हर एक कार्यकर्ता बीजेपी के साथ जुड़े और बीजेपी के विश्वास, क्योंकि विकास की जो गाथा है भारतीय जनता पार्टी की विकास की गाथा के साथ एक एक कार्यकर्ता मेरा काम करेगा। सर, युवा जो है आज के देश में युवाओं का ज़्यादा महत्व है क्योंकि देश में एक बड़ी संख्या युवाओं की है। आपके विधानसभा में भी युवा है जो काफ़ी आपको पसंद करते हैं, तो उनके लिए सर जीत के आने के बाद क्या ऐसा कुछ आपने कुछ प्लान किया है, उनके लिए कुछ सोचा है सर? मैं वो बता रहा हूँ कि पूरे गुजरात और मेरे क्षेत्र की बात करें तो युवा जो टीम है, युवा टीम के लिए मेरे क्षेत्र और क्योंकि मेरा क्षेत्र आधा क्षेत्र पहाड़ी फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है, बाकी जो एरिया है वो प्लेन एरिया है। तो जो मेरे युवा कार्यकर्ता हैं उनके लिए नेक्स्ट भारत सरकार ने जो सोचा है कोस्टल बॉर्डर एरिया जैसे पहाड़ी एरिया के साथ जुड़ा, महाराष्ट्र के साथ जुड़ा है, इस स्किल और अनस्किल डेवलप हो रहा है और उनके साथ उनको रोजगारी मिलने के लिए भारत सरकार ने और गुजरात सरकार ने प्रावधान किए और उस वजह से अच्छे में अच्छी रोजगारी मिले। और जो इंडस्ट्री एरिया है उसके लिए स्किल डेवलप कर रही है और ITI से लेके छोटी मोटी इंडस्ट्री भी डेवलप हो रही है। उसमें अच्छी रोजगारी भी मिल सकती है क्योंकि भारत सरकार और गुजरात की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो अच्छे काम करने के लिए वो और भारत देश का वड़ा प्रधान पूरी दुनिया में और पूरी वर्ल्ड में उसका नाम रोशन हो रहा है कि भाई गुजरात मॉडल। और उसने एक सूत्र दिया, वो नाना पोंडा से ही शुरू किया, मैंने बनाया गुजरात जो उसने स्लोगन दिया है, वो स्लोगन पूरे राज्य में और अगले 2024 में पूरे देश में चलेगा। सर, ये चुनाव के मद्देनज़र आप अपने कार्यकर्ताओं को या जो आपके वहाँ पे जो शहरी जन जो रहते हैं, गांव वाले जो रहते हैं, जो आपके वोटर कहे जाते हैं, उनके लिए कुछ मैसेज आपकी तरफ से? मेरी तरफ से एक ही मैसेज है। मेरे क्षेत्र के हर युवा, हर बुजुर्ग, हर माँ बहन सबको मैं उतनी ही याद दूंगा और उतना ही कहने के लिए मेरे मन में है कि मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी ने मेरे ऊपर जो विश्वास रखा है वो विश्वास को पूर्ण करने का काम मेरे वोटर्स और मेरे कार्यकर्ता हैं।